Good morning, students. Today we are going to start the new unit of the subject Building Construction and Engineering Geology. That is the unit number 4. Section A के 3 units we had covered. Now in the section B we are going to start the unit number 4. Okay. Now what is the syllabus? What we have to cover? What we have to learn in unit number 4? The unit number 4 deals with the basic components, okay, the important components of the building structures. Okay, जिसमें आपका फर्स्ट आएगा doors. Okay, another one is the windows, ventilators, fixtures and fastenings for doors and windows. ठीक है, doors, windows, ventilators, they are fixtures and fastenings. Then stairs. Okay, stairs में then there are the more topics related with the stairs. All these are the basic components. All these are the important components of any building structure. Okay, and need a very special attention. For these components. If the decision regarding these gets wrong, one has to suffer for the entire life. Okay, पूरे life तक के the owner has to suffer. Okay, और एक तो सफ़र होना पड़ेगा पूरे लाइफ के लिए, या फिर एडिशनल पैसा लगा के उसकी रेमेडीज करनी पड़ेगी. ओके, तो द ऑप्शंस आर रॉन्ग. ओके, रेमेडीज करना तो पहले से जो डिसीजन लेना है फॉर द लोकेशन, फॉर द मटेरियल टू बी यूज्ड. ओके, अदर डिफरेंट पैरामीटर्स आर देयर, वेंटिलेशन इज ऑल्सो देयर. ओके, तो ये सब ध्यान में रख के वन हैज़ टू गो फॉर द प्रोविजन ऑफ डोर्स, विंडोज, वेंटिलेटर्स, स्टेयर्स. ओके, एस्थेटिकली एज वेल एज, यानी एक तो एस्थेटिक आर्किटेक्चरल पर्पस भी सॉल्व होना चाहिए, एज वेल एज हमारे जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, एस्थेटिक एज वेल एज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आल्सो टू बी सेटिस्फाइड. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ध्यान में रखना हमेशा. लगने में हमको ऐसा लगता है कि क्या है डोर्स, विंडोज, बट ओके, नाउ वी विल सी वन बाय वन द डोर. ओके, द डोर may be defined as an openable barrier. It is a barrier. Okay, openable, secured in an opening left in a wall for the purpose of providing access to the users of the structures. Okay, अब ये क्या है, बैरियर है, लेकिन इट इज़ अ ओपनेबल बैरियर. सिक्योर्ड इन एन ओपनिंग लेफ्ट इन अ वॉल. ठीक है, वॉल में हम पहले से ओपनिंग लेफ्ट करेंगे फॉर द प्रोविजन ऑफ डोर. इट इज़ अ बैरियर, इट इज़ अ ओपनेबल बैरियर. ओके, हम इसको कभी भी बंद कर सकते, कभी भी ओपन कर सकते. ओके, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द यूजर्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स. ठीक है, यूज़र ऑफ द स्ट्रक्चर्स, जो भी स्ट्रक्चर रहेगा, मे बी कमर्शियल बिल्डिंग रहेगी, मे बी कौन सी रेसिडेंशियल बिल्डिंग रहेगी, अदर स्ट्रक्चर्स रहेंगे, तो द डोर्स प्रोवाइड एक्सेस टू द users. Okay, now the technicalities of the door. It basically consists of two parts. जिसमें पहला आएगा फ्रेम एंड अनदर वन इज अ शटर. फ्रेम, आप सभी को पता होगा कि फ्रेम मटेरियल किससे बनता. फ्रेम मटेरियल जो भी रहता है, बेसिकली मैक्सिमम जो यूज़ होता है वो अब तक के जो यूज़ हो रहा था दैट इज़ द टिम्बर मटेरियल. वुडन में जो टिम्बर्स आते
वो मटेरियल अब तक की यूज़ हो रहा था, ओके। लेकिन इकोनॉमी बोलो, अवेलेबिलिटी बोलो, दीज आर द फैक्टर्स गवर्न्स, ओके। तो जो थोड़ा इकोनॉमिकल है, जिसमें स्टील फ्रेम्स आ गई, ओके, स्ट्रक्चरल स्टील, या फिर उसके बाद सीमेंट कंक्रीट, उससे भी अगर आपको थोड़ा नीचे आना है इकोनॉमिकली, तो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल। तो डोर्स जो रहते वो कौन से पार्ट से बनते, तो एक तो रहती फ्रेम, जो दूसरा रहता दैट इज़ द शटर। अब शटर यानी क्या कि डोर जो है वो सिंगल शटर का है या डबल शटर का आहे. आपण काय म्हणतो त्याला पल्ले म्हणतो. एका पल्ल्याचा आहे की दोन पल्ल्याचा आहे. आणि फ्रेम, ओके. असे हे काय दोन प्रकार आहेत, दोन कंपोनंट्स आहेत, दोन पार्ट्स आहेत ऑफ अ डोअर. एकाला आपण पल्ला म्हणू, एकाला आपण फ्रेम म्हणू. The shutter is held in position with the door frame. Okay. For small opening, a door is provided with one leaf. Shutter is also known as a leaf. Okay, shutter is also known as a leaf. आपको ये वर्ड पता चाहिए. शटर को लीफ कहते हैं हम, ये आपको पता चाहिए. तो the door is provided with one leaf और शटर, ठीक है, सिंगल शटर रहेगा. Such a door is called single shutter door, single leaf. For the wider opening, अगर दो शटर प्रोवाइड किए तो वही कॉल्ड इट एज अ डबल लीफ डोर, वही कॉल्ड इट एज अ डबल लीफ डोर, डबल शटरिंग. नाउ पर्पज ऑफ डोर्स. द मेन फंक्शन ऑफ द डोर इन अ बिल्डिंग इज टू सर्व एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द वेरियस पार्ट्स. ठीक है, मेन फंक्शन क्या रहेगा डोर का, कि द मेन फंक्शन ऑफ डोर इन अ बिल्डिंग इज टू सर्व एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द वेरियस पार्ट्स. वेरियस पार्ट्स यानी अलग अलग रूम्स है, उसको अगर कनेक्ट करना है तो वही यूज़ द डोअर. डोअर अगर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो कनेक्शन इज लॉस्ट बिटवीन द टू रूम्स. द डोअर इज प्रोवाइडेड फॉर हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन टू मेंटेन द प्राइवेसी इन द स्ट्रक्चर और रूम. द डोअर इज टू बी प्रोवाइडेड. ओके, नाउ नेक्स्ट. अब पहला पार्ट आ गया था हमारा क्या, फ्रेम. फर्स्ट पार्ट आ गया था हमारा डोअर का फ्रेम. और नेक्स्ट पार्ट कौन था, शटर. तो हम थोड़ा अभी फ्रेम के बारे में डिस्कस करेंगे. द डोअर फ्रेम. यहाँ पे आपको डायग्राम में डोअर फ्रेम दिख रही होंगी. दिस वन इज द डोअर फ्रेम. ऊपर का जो पोर्शन है हमने इसको हेड बोला है, वही कॉल्ड इट एज अ हेड. नाउ नेक्स्ट वन इज द जैम, JAMB, जैम पोस्ट. और ये फ्रेम को साइड से जो हम लगाते फॉर सिक्योरिंग पर्पज़, ओके, यानी हम इसको सिक्योर किसके साथ करेंगे, डोर को. डोर की फ्रेम इज सिक्योर्ड विद द वॉल, विद जनरली विद द वॉल, ओके. और कभी कभार इट इज़ टू बी कनेक्टेड विद द कॉलम, जहाँ पे कंक्रीट आएगा, जहाँ पे कॉलम बोला कि कंक्रीट आएगा. वॉल इज ए मैसनरी वॉल और देयर में बी ए स्टोन ऑल्सो, ओके. तो यहाँ पे हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये वर्ड ध्यान में रखो, दैट इज़ द होल्ड फास्ट. वर्ड ध्यान में रखो, सॉरी, दैट इज़ द होल्ड फास्ट. ऊपर का जो है वो हेड है, दीज आर द होल्ड फास्ट. देखो होल्ड फास्ट कितनी प्रोवाइड की है, एक साइड से पहली, दूसरी, तीसरी. वैसे ही मिरर में अगर गए तो आपको और तीन दिखेंगी. तो दीज आर द होल्ड फास्ट. नाउ लीव अबाउट होल्ड फास्ट. ओके, कम टू द हेड एंड द जैम पोस्ट. ओके, ऊपर का पोर्शन देखो, ये वर्टिकल मेंबर जो दिख रहे हैं फ्रेम के, वही कॉल्ड इट एज अ जैम. और हॉरिजॉन्टल जो मेंबर दिख रहा है हेड. अब हेड अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इफ़ यू ऑब्जर्व द हेड इज दिस वन इज हेड, this one is head, and this head, okay, projects from the jam post, projects from the jam post. Okay, so let's see now. अभी आपको head और jam I think ध्यान में आ गया. तो it is made up of two vertical members known as jams. ठीक है, vertical members कौन से थे, this one is vertical member, this is vertical member. So it is made up of two vertical members known as jams और post. okay, यानी ये दो vertical member हो गए जिसको हमने क्या बोला, jam और post. The flat member connecting the jams at the top is called as the head, is called as the head. The cross sectional dimensions.
अब ये जब आप कट करोगे, हाँ, इसको अगर आपने हेड को कट किया और इस साइड से अगर आप देख रहे, इस साइड से अगर देख रहे, तो यू विल ऑब्जर्व द क्रॉस सेक्शन, ओके। और अगर फ्रंट से देख रहे, जैसे मैं अभी फ्रंट से देख रहा हूँ, तो वही ऑब्टेन द फ्रंट पार्ट, वी कॉल्ड इट एज ए एलिवेशन। वही अगर हमने साइड से अगर देखा, ये साइड से अगर हमने देखा, तो हमको क्या दिखेगा, क्रॉस सेक्शन दिखेगा, किसका, हेड का, क्रॉस सेक्शन दिखेगा हेड का। वैसे ही हम जैम का भी देख सकते क्रॉस सेक्शन, अगर प्लान में देखा तो, ओके। सो द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस ऑफ द जैम एंड द हेड आर नॉर्मली केप्ट सेम, ठीक है। जैम का और हेड का क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस आर नॉर्मली केप्ट सेम फॉर कन्वीनियंस ऑफ फिक्सिंग द फ्रेम इन द ओपनिंग, ओके। अब देखो डोर फ्रेम्स, मटेरियल यूज्ड फॉर डोर फ्रेम्स, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया, मैंने अभी भी आपको बताया, टिम्बर, हाँ, थोड़ा सा कॉस्टली है बट गिव्स अ नाइस अपीयरेंस, वेरी नाइस अपीयरेंस। उसको पॉलिश करने के बाद एकदम अच्छे से हो रहता है, उसका मेंटेनेंस भी है, दिखने के लिए बहुत बढ़िया दिखता है, हाँ, टिम्बर, लेकिन मेंटेनेंस है एंड इकोनॉमिक और महंगा भी है, ठीक है। उसके बाद स्टील, डोर फ्रेम में जो यूज़ होता है वो स्टील यूज़ होता है, अगेन एल्यूमिनियम, कंक्रीट और स्टोन, दीज आर द मटेरियल यूज्ड फॉर द डोर फ्रेम्स, ओके। नाउ वी विल गो वन बाय वन। फर्स्ट वन इज द टिम्बर। अब टिम्बर में आपको जैम पता है, ओके, अभी अभी हमने डिस्कस किया जैम के बारे में, ये हो गया आपका जैम, वर्टिकल पोस्ट, ओके। द जैम इन केस ऑफ डोर्स हैविंग वन शटर, एक पल्ले वाला डोर, द साइज ऑफ द जैम और हेड इज टेकन एज 60 mm थिक और 100 mm वाइड, 60 mm थिक आएगा, ओके, 100 mm वाइड, 100 mm वाइड हो गया, ओके। इसमें आर्किटेक्चरली हम बहुत कुछ बना सकते हैं अभी, ठीक है। क्या हो गया, 60 mm थिक हो गया, ओके, और 100 mm विड्थ हो गई, okay. In case of doors having two shutters, the width of the frame member is increased to 100 to 120 और 140 mm, ठीक है। अब साइज ऑफ द जैम और हेड इज टेकन एज 60 mm थिक हो गया, 100 mm वाइड हो गया, 100 mm वाइड हो गया, ठीक है। ये क्या है, साइज ऑफ जैम, 100/60 का साइज ऑफ जैम है, लेकिन वही अगर डबल डोर अगर किया हमने, दो पल्ले वाला, तो जैम इज 120 to 140 mm thick, 120 to 140 mm thick, okay. The jams are usually tenoned into the head and wedge, okay. यानी जैम्स क्या करते हैं, आर tenoned into the head and wedge, जैम्स क्या होते हैं, हेड के साथ कनेक्ट होते हैं, ओके। नाउ समटाइम्स द हेड प्रोजेक्ट्स आउट अबाउट, हाँ, देखो हेड कितना बाहर आ गया, हेड बाहर आ गया, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हेड जैम से बाहर आता है, हेड जैम से बाहर आता है, वो कितना दिया है, 70 mm का, 7 सेंटीमीटर, 70 mm बाहर दिया हुआ है। अब वो किस लिए बाहर निकालते, कि टू मेक द कनेक्शन विद द मैसनरी और वट एवर द concrete is available, okay, as stones available. The projected portion is known as horn, 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 which helps in securing the frame held to the masonry, held to the masonry। यानी हॉर्न किस लिए यूज़ होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, क्या दिया है, देखो यहाँ पे हॉर्न लिखा है, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द जैम टू दिस, वी कॉल्ड इट एज अ हॉर्न, वी कॉल्ड इट एज अ हॉर्न, ओके, which helps in securing the frame held to the masonry, okay. Now methods of fixing. Before fixing, all portions of the frame which will come in contact with the masonry are painted, हाँ, मेथड ऑफ फिक्सिंग, यानी फिक्सिंग करने के पहले, हाँ, क्या करने का, पोर्शन ऑफ द फ्रेम विच विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द मैसनरी, उसको क्या करने का, पेंट करने का विथ थिक कोट ऑफ कोल टार और एनी अप्रूव टाइप ऑफ वुड प्राइमर, ठीक है। आपको उसको पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार वो एम्बेडेड हो गया कि उसके बाद इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो केयर शुड बी टेकन, it is must, the care should be taken to paint it before fixing in the wall
और द मटेरियल विच इज़ वेयर यू आर फिक्सिंग इट। ओके, एक तो प्राइमर यूज़ करो या फिर कम विद द कोट ऑफ कोल टार, कोट ऑफ कोल टार। द फ्रेम इज प्लेस्ड इन पोजिशन एंड सिक्योर टू द वॉल बाय मीन्स ऑफ आयरन होल्ड फास्ट। दीज आर द होल्ड फास्ट। ठीक है, 3 इस साइड से यूज़ किया, 3 इस साइड से यूज़ किया। बाय यूजिंग दिस होल्ड फास्ट द फ्रेम इज प्लेस्ड इन प्रॉपर पोजिशन। और मिनिमम ऑफ 3, कितना बोला है? मिनिमम 3। हाँ, मिनिमम 3 रखने का ही, 2 पे फिक्स करने का नहीं। ठीक है, भले आप उसको आगे बढ़ाओ लेकिन मिनिमम 3 रखने का। 1 being fixed at the center and the remaining 2 at 30 cm from the top and bottom of the jam। हाँ, उसका भी स्पेसिफिकेशन दिए, एक सेंटर में लगाने की, उसके बाद 300 mm ऊपर, 300 mm नीचे। 300 mm कितना हो गया? 1 फीट, यहाँ से यहाँ तक। ओके, और सॉरी, हाँ, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से आपका यहाँ तक। ओके, एक सेंटर में, उसके ऊपर 30 सेंटीमीटर, उसके नीचे 30 सेंटीमीटर। ओके, the hold fasts are embedded in concrete blocks and frame gets built in the construction as the construction of wall goes up। ठीक है, as the wall goes up। now steel door frame, next one is the steel door frame। it can be made of angle, T, channel or pressed steel plates। अब steel door frame किसकी बनेगी? एंगल, टी, चैनल और प्रेस्ड स्टील प्लेट्स। देयर आर 2 जैम्स एंड अ हेड। ओके, वही कंपोजिशन है स्टील का भी। हाँ, सिर्फ टिम्बर को हमने रिप्लेस कैसे किया? स्ट्रक्चरल स्टील का एंगल सेक्शन। मैंने इसके भी पहले आपको एंगल सेक्शन समझाया। एंगल सेक्शन कौन सा रहता? जो जनरली हम कंपाउंड वॉल में यूज़ करते, जो जनरली हम कहाँ पे यूज़ करते? कंपाउंड वॉल में। तो आप सभी ने वो देखा होगा। ओके, नाउ एट द जॉइंट्स द मेंबर्स आर आइदर वेल्डेड। यानी क्या होगा? 2 पोस्ट रहेंगे जो वर्टिकल मेंबर्स है, और ऊपर में क्या रहेगा? क्या बोलते हैं हम उसको? हेड। तो दोनों जो कनेक्टेड होते वो वेल्डिंग से कनेक्टेड करते हैं। दे आर मेड फिक्स्ड बाय यूजिंग द वेल्डेड कनेक्शन। नाउ समटाइम्स अ हॉरिजॉन्टल मेंबर इज आल्सो फिक्स्ड। ओके, यानी यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, अभी तो वुडन है लेकिन यहाँ पे नीचे भी एक मेंबर ऐड करते हैं, नीचे भी एक मेंबर ऐड करते हैं। वही यहाँ पे लिखा है कि हॉरिजॉन्टल मेंबर एंगल आयन is also provided to fix the jambs at the base of the floor level। it is called as the threshold। it is called as the threshold। in case of steel frames the holdfast and hinges are invariably welded to the frame। okay, it is obvious कि hinges जो रहेंगी और क्या holdfast are welded to the frame। now method of fixing, same method of fixing is there। steel frames are always fixed in prepared door opening। जो prepared door opening पहले से बनाई हुई है, prepared, हाँ, जो ओपनिंग हमने पहले से लेफ्ट की हुई है हमारे हिसाब से, सिंगल डोर लेने का, डबल डोर लेने का। ओके, आफ्टर द मेसनरी वर्क फॉर द डोर ओपनिंग एज वेल एज द लिंटर एक्सेट्रा आर कंप्लीट एंड फुल्ली सेट। ओके, कहाँ पे करते? यानी आफ्टर द मेसनरी वर्क फॉर द डोर ओपनिंग एज वेल एज लिंटर एक्सेट्रा आर कंप्लीट एंड फुल्ली सेट। मेसनरी हो गया, लिंटर हो गया, फुल्ली सेट हो गए, देन प्लेस्ड द स्टील फ्रेम, पहले सेटिंग होने देने का पूरा। इन एडिशन द साइज ऑफ द डोर फ्रेम इज केप्ट स्लाइटली लेस देन द साइज ऑफ द डोर ओपनिंग सो एज टू अलाउ एडिक्वेट क्लियरेंस बिटवीन द फ्रेम एंड द ओपनिंग। ठीक है, इन केस द फ्रेम इज टू बी फिक्स्ड इन ब्रिक मेसनरी, chassis of required size are cut into the walls for holdfast and the frame is secured to the opening by grouting the holdfast with the cement concrete। यानी holdfast तो हम डायरेक्टली लगा नहीं सकते। अब अगर मशीनरी है तो जहाँ पे होल्डफास्ट आएगी हम वहाँ पे क्या करेंगे? होल तैयार करेंगे, बराबर है। द मेथड में भी एनीथिंग जो अडप्ट करनी है, बट वी रिक्वायर्ड द होल फॉर सिक्योरिंग द होल्डफास्ट। और एक बार होल्डफास्ट वहाँ पे फिट होगी कि देन वी प्लेस अ मॉर्टर और अ कंक्रीट। यही हुआ, दिस इज सेड हियर। okay, in case the frame is to be fixed in brick masonry, chassis of required size are cut in the walls for holdfast and the frame is secured to the opening by grouting the holdfast with the cement concrete।
यानी फिर क्या करेंगे, एक बार होल बन गया कि उसमें क्या करने का, होल फास्ट डाल देने की, फ्रेम को लेवल करने का, फ्रेम लेवल हो गई कि देन it is to be secured or placed in position, it is to be secured or it is placed in position. okay यानी हम उसको क्या कर देते, कंक्रीट से वो होल फिल कर देते. ओके, आफ्टर द ओपनिंग इज प्रिपेयर द डोर यूनिट इज प्लेस्ड इन पोजिशन and fixed with hold fast with galvanized ironwood screws. After the opening is prepared, the door unit is placed in position and fixed with hold fast. ठीक है, ओपनिंग होने के बाद डोर यूनिट इज प्लेस्ड, लेकिन ये डोर यूनिट कब प्लेस करेंगे, पूरा काम जब हो जाएगा तब डोर यूनिट प्लेस करेंगे. एंड फिक्स विथ होल्ड फास्ट विथ गैल्वनाइज्ड आयरनवुड स्क्रूज. डोर्स. अब तक के जो हमने पढ़ा वो कौन सा था, रिगार्डिंग द क्या, डोर फ्रेम्स. अभी तक से जो स्टडी की वो किससे रिलेटेड थी, डोर फ्रेम से. लेकिन डोर फ्रेम्स होने के बाद आपका क्या आएगा, डोर. अब डोर के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करने का, अगेन द पैरामीटर कम्स. कौन सा पैरामीटर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अफेक्ट करेगा, इकोनॉमी. कौन सा, इकोनॉमी अफेक्ट करेगा. व्हाट अमाउंट वी आर स्पेंडिंग. ओके, accordingly we select the material. अदर, ये एक पैरामीटर हो गया इकोनॉमी. अदर हो गया, आप अगर सोच सकते, यानी वन इज कंसर्न विद द एनवायरमेंटल. अगर आप नेचर के बारे में, एनवायरमेंटल के बारे में थिंकिंग रख रहे, देन दैट मे बी द अनदर ऑप्शन. टिम्बर जनरली वुडन के हम डोर बनाने के लिए यूज़ करते, अब तक के यूज़ करते थे, लेकिन उसके लिए हमको क्या है, टिम्बर वुड्स लगते हैं. ठीक है, तो इकोनॉमी अफेक्ट्स, देन उतने पेड़ हमको लगेंगे, उतना वुड लगेगा, तो दिस इज़ अनदर फैक्टर ऑल्सो. तो हम देखते हैं अभी, हम पहले जो देखेंगे दैट इज़ द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल वुड, जिसमें आ गया प्लाईवुड, विनर शीट्स, ब्लॉक बोर्ड, बैटन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड and Sunmica. These are the different forms of commercial wood available. आपने प्लाईवुड देखा होगा, ठीक है. These are the plywoods. हाँ, तो उसके बाद क्या है, just a minute. Now these are the plywoods. Okay, now ये क्या हो गया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल वुड. दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कमर्शियल वुड. फर्स्ट वन इज प्लाईवुड, विनर शीट, ब्लॉक बोर्ड, बैटन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड, सनमाइका. ये वर्ड ध्यान में रखना, कमर्शियल वुड. तो प्लाईवुड, द मीनिंग ऑफ द टर्म प्लाई इज अ थिन लेयर. द प्लाईवुड्स आर बोर्ड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम थिन लेयर्स ऑफ वुड in odd numbers. Okay, in 1 2 3, this is 5. The plywood are boards which are prepared from thin layers of wood in odd numbers and are placed one above the other with the direction of grains of successive layers at right angles to each other. Okay, these are the plywoods. Now the face of the plywood which has a better finishing is known as the face, and the other exposed face as the plywood. The plywood is generally manufactured in 3 ply, 5 ply and so on. It shows very little expansion or shrinkage due to variation in moisture content. Okay, this is the it is the advantage of the plywood. It shows very little expansion or shrinkage due to the environmental variations. They are light and available in large sizes. They are available in decorative designs. They are not liable to split or crack. They are very easy to work. These are some of the advantages of the plywood, and generally it is mostly used now. Now next one is the veneer sheets. These are the veneer sheets. These are thin sheets of wood of superior quality. Okay, इसकी thickness कितनी रहेगी, 4 से 6 mm. Thin sheets. Okay,
They are obtained by rotating a long logwood against a sharp knife, a rotating cutter or saw. Winners are being removed, dried in kilns to remove moistures. ओके, अब इसमें का मॉइस्चर अगर निकालने का है, क्योंकि हम ये किससे वुड से बना रहे, तो इसमें का मॉइस्चर्स अगर निकालने का है तो दीज आर ड्राइड इन किल्स, दीज आर ड्राइड इन किल्स. तो हमको इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह नहीं है, बट ये मटेरियल हमको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ होते हैं. ओके, नाउ ब्लॉक बोर्ड. दे कंसिस्ट ऑफ कोर made up of small timber blocks up to 25 mm thickness fixed together edge to edge. They consist of core made up of small timber blocks up to 25 mm thickness fixed together edge to edge. Both the faces are lastly covered by plywood of 3 mm thickness. Both the faces are lastly covered by plywood of 3 mm thickness. Okay, यानी फेस और बैक वो 3 mm प्लाईवुड से कवर किया हुआ रहता. और ये जो ब्लॉक बोर्ड्स बनते वो किससे बनते, टिम्बर ब्लॉक्स. और टिम्बर ब्लॉक कितना रहता, 25 mm थिक्स का, विच आर फिक्स टुगेदर एज टू एज. ओके, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेन्स ऑफ कोर्स इज एट राइट एंगल्स टू दैट ऑफ आउटर प्लाइज. दीज आर यूज फॉर पार्टीशंस एंड डोर्स एक्सेट्रा. यूजुअल थिकनेस आर 12 mm to 50 mm. लेंथ वेरीज फ्रॉम 1.2 मीटर टू 2.4 मीटर एंड विड्थ फ्रॉम 90 से 1.2 मीटर. लेंथ आपको हाइट जो है वो मिल जाएगी 1.2 से 2.4 मीटर तक के. विड्थ जो मिलेगी यानी पल्ला जो मिलेगा आपको वो 900 mm टू 1200 mm, यानी 3 फीट से 4 फीट का इसका पल्ला मिलेगा. 3 फीट से 4 फीट का. और हाइट कितनी मिलेगी, 1.2 मीटर यानी 4 फीट हो गई टू 2.4 मीटर टू 2.4 मीटर. ओके, अब ये यहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, पार्टीशंस और डोर्स के लिए. पार्टीशंस और डोर्स के लिए. नाउ बैटन बोर्ड. ये था आपका ब्लॉक बोर्ड. नाउ दिस वन इज द बैटन बोर्ड. These are just like a block board in construction except that the core is made from timber blocks of width up to 8 cm and 2 to 3 cm thick. यहाँ पे हमने width कितनी यूज़ की थी, 25 mm. यहाँ पे width हमने कितनी यूज़ की थी, 25 mm की थिकनेस यूज़ की थी. यहाँ पे हम कितनी थिकनेस, 20 to 30 mm थिकनेस, और विड्थ 80 mm यूज़ कर रहे हैं. विड्थ जो यूज़ कर रहे हो 80 mm यूज़ कर रहे हैं. These boards are used for door panels, table tops, other flat surface. Direction of grains of core battens is at right angles to that of adjacent ply sheets. They are light and strong, do not crack or split easily. Do not crack or split easily. These are also good options. Okay, for making the doors. Okay, यानी इससे doors जो बनता है वो heavy भी बनता है, strong भी बनता है. लेकिन ये अगर strong heavy अगर बन गया तो इसके लिए आपको फ्रेम भी वैसी ही लगती है. ओके, नहीं तो कुछ दिनों बाद फ्रेम से वो डोर बाहर निकल के आ जाए. ओके, दीज पॉइंट्स यू हैव टू केप्ट इन माइंड. दीज पॉइंट्स यू हैव टू केप्ट इन माइंड. ओके, दीज आर द पॉइंट्स रिलेटेड विद द क्या, डोर, मटेरियल्स यूज फॉर डोर्स. नेक्स्ट जो आएगा, ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विथ the location of doors and windows. Next lecture we will start with the location of doors and windows. हम पहले doors देखेंगे, उसके बाद we will study the windows. ठीक है, thank you very much.